गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 44 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की बात किए थे। न्यूमेरिकल आप लोग जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेहतर है। आज हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म से रिलेटेड एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 5 नंबर का न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है मात्र एक ही बार पूछा गया, नहीं तो जब भी इससे पूछा जाता है प्रिज्म से क्वेश्चन जब आता है तो या तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 2 नंबर का न्यूमेरिकल हो या 2 नंबर का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फॉर्मूला डिराइव करने का हो। लेकिन जब आएगा तो 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में। एक बार 5 नंबर का न्यूमेरिकल इससे पूछा गया था। प्रिज्म क्या है तो कहता है कि किसी 2 समतल सतहों से घिरे किसी समांगी माध्यम को, समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों से घिरे किसी पारदर्शी समांगी माध्यम को हम प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म को बनाने में, प्रिज्म के निर्माण में 3 समतल सतह ऐसे होते हैं। 3 समतल सतह होते हैं जिसमें 2 सतहों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक पर प्रकाश किरण प्रवेश करता है, दूसरे पर प्रकाश किरण निकलता है। तो दोनों सतहों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए इन दोनों को अपवर्तक सतह कहा जाता है। दोनों सतहों को अपवर्तक सतह कहा जाता है और अपवर्तक सतह के बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों के बीच घिरे किसी पारदर्शी समांगी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के निर्माण में 3 समतल सतह भाग लेते हैं। प्रिज्म के 2 सतहों पर प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया होती है। एक सतह पर प्रकाश आपतित होता है, दूसरे सतह से प्रकाश निकलता है, बाहर निकलता है, निर्गत होता है। दोनों सतहों को अपवर्तक सतह कहा जाता है। अपवर्तक सतह के बीच के कोण को हम अपवर्तक कोण कहते हैं। चलिए हम लोग इसको पूरा लैंग्वेज के माध्यम से हम देखते हैं, क्योंकि नोट में जो आपका कॉपी हम भेजेंगे तो उसमें इतना विस्तार से नहीं लिखा हुआ है, तो नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम, जैसे आप कांच भी कह सकते हैं, को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म के निर्माण में 3 समतल सतह होते हैं। इसके 2 सतहों पर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है। जिसे अपवर्तक सतह कहा जाता है। दोनों अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को दोनों अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण
या प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म के कोण को कैपिटल ए बहादुर, कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान निश्चित होता है। सिंपल सी बात है, जब दो सतहों को किसी कोण पर झुका करके हम प्रिज्म जब बना देंगे तो अब वो कोण बदलने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक बार वो प्रिज्म बन चुका है। अब उस प्रिज्म का इस्तेमाल करिए चाहे मत करिए, हवा में रखिए पानी में रखिए, वो कोण बदलने वाला नहीं है। जो एक बार झुका करके बन गया है, वो फिट हो गया, तो कोण बदलने वाला नहीं है। इसीलिए कहता है कि इसका मान जो है निश्चित होता है। इसके एक सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जबकि दूसरे अपवर्तक सतह से प्रकाश निर्गत होता है। निर्गत माने निकलना, निर्गत होता है। ये रही आपकी प्रिज्म से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी कहिए। यही हमारा प्रिज्म के रिलेटेड कंप्लीट है। ये नोट में जो आपका कॉपी आपका दिया भेजेंगे हम उसमें, तो उसमें इतना नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म के निर्माण में तीन समतल सतह होते हैं। इसके दो सतहों पर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है, जिसे अपवर्तक सतह कहा जाता है। दोनों अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म के कोण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान निश्चित होता है। याद रखिएगा, जो प्रिज्म का कोण है उसका मान बदलता नहीं है। इसके सतह पर प्रकाश, इसके एक सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जबकि दूसरे अपवर्तक सतह से प्रकाश निर्गत होता है। निर्गत माने निकलना। तो ये हमारा प्रिज्म से रिलेटेड टर्म है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पुश करके उतार सकते हैं। अभी हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीन समतल सतह कैसे प्रिज्म के निर्माण में भाग लेते हैं। तो हमारे पास ये तीन समतल सतह है, आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और प्रिज्म का निर्माण किस तरह से है, तो यही आपका प्रिज्म है। ये आप देख सकते हैं, आपका प्रिज्म हुआ तीन समतल सतह जो आप देख रहे हैं यही हमारा है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि दो सतहों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो एक सतह आपका ये वाला है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा सतह ये है। और इन्हीं दोनों सतहों के बीच जो ये कोण बना है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पर इन दोनों सतहों के बीच जो कोण बना है, इसी को हम प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। इस सतह पर जो हम इशारा कर रहे हैं, इस सतह पर प्रकाश आपतित होता है और इस सतह से प्रकाश बाहर निकलता है। जो नीचे वाला सतह है ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, वो केवल माध्यम को बंद करने के लिए है। माध्यम नहीं रहेगा तीन तो बंद नहीं होगा। तो इधर से प्रकाश किरण आपतित होता है, इधर से बाहर निकलता है। इन दोनों सतहों को हम अपवर्तक सतह के नाम से जानते हैं। और दोनों अपवर्तक सतह के बीच का जो कोण है, यही हमारा प्रिज्म का कोण होगा या अपवर्तक कोण होगा। सबसे ज़रूरी बात हम बता दें आपको कि ये जो कोण है, वो ये वाला कोण जिसके हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग जनरली कह देते हैं ये तीनों कोण कहते हैं कि बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण, ये कोण तीनों कहते हैं लोग कि बराबर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बहादुर, ये तीनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। बात को समझिए फिर से एक बार। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कोण है
और ये कोण जो 3 कोण बन रहा है त्रिभुज जैसा, ये तीनों कोण बराबर होते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बराबर का मतलब हुआ कि 60-60 डिग्री, ऐसा होता नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और बात आपको बता दें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि चूँकि ये 3D फिगर है और ये 3D फिगर है तो ये कॉपी पर नहीं आ सकता, बोर्ड पर नहीं आ सकता। तो हम आपको जब भी प्रिज्म अब दिखाएंगे, प्रिज्म जब भी हम बनाएंगे तो इस तरह का आपको प्रिज्म नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा तो ये जो सामने आपको त्रिभुज दिख रहा है, जो सामने आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, यही त्रिभुज आपको नज़र आएगा। जब भी बोर्ड पर हम फिगर बनाएंगे तो ये त्रिभुज ही दिखाएंगे। तो त्रिभुज का मतलब समझिएगा कि ये सामने वाला आपको त्रिभुज ये नज़र आ रहा है और उसमें एक सतह ये है, दूसरा सतह आपका ये होगा। कुल मिलाकर यही प्रिज्म है। अब हम प्रिज्म से रिलेटेड पहला जो टॉपिक है हम उसकी बात करेंगे। टॉपिक है कि आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध प्राप्त करें। टॉपिक है आपतन कोण और विचलन कोण में संबंध प्राप्त करें। किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण में क्या संबंध है उसको दर्शाइए, उसको प्राप्त कीजिए। तो हम लोग ध्यान देते हैं उस टॉपिक को। अभी हम आपको प्रिज्म का डायग्राम एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन पूछे यही डायग्राम आपका काम करेगा। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो मान के चलिए कि आपका प्रिज्म का अधिकतर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अधिकतर क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस फिगर को, इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। जैसे ही आपको हम कोई पॉइंट लिखे समझ में नहीं आया तो उसको नोटिस कर लेना है कि हम सर से ये सवाल पूछेंगे। आप वो सवाल करेंगे हमसे व्हाट्सएप या जैसे भी टेलीग्राम के माध्यम से आप सवाल हमसे कीजिएगा। तो सवाल समझिएगा पहले, सॉरी फिगर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम वो त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म एक 3D फिगर है, इसको बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता। प्रिज्म जो है एक 3D फिगर है, इसको बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता तो हमने पहले ही बोला आपको कि सामने वाला त्रिभुज केवल नज़र आएगा। जब आप लोग कॉपी पर फिगर बनाइएगा तो छोटा त्रिभुज मत बनाइएगा, बड़ा फिगर बनाइएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज जो आपको बनाना है वो बड़ा सा बनाना है, जिससे कि सारा टर्म आसानी से क्लियर हो सके, सारा टर्म आसानी से दिख सके। अब यही त्रिभुज है। तो त्रिभुज आप समझ गए होंगे। सामने वाला जो नज़र आ रहा था त्रिभुज, फिर से एक बार आप देख लीजिए। ये जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला त्रिभुज है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये यही त्रिभुज है। चूँकि ये 3D फिगर है और 3D फिगर नहीं दर्शाया जा सकता बोर्ड पर, तो सामने आपको यही वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है। समझ में आ गया आपको? अब हम ध्यान देंगे, ये आपका प्रिज्म का कोण है, ये प्रिज्म का कोण है ए। प्रिज्म के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं, इसको हम ए से सूचित करते हैं। इसके एक सतह पर प्रकाश आपतित हुआ, इसके एक सतह पर, हमने पहले ही आपको बताया कि एक सतह पर प्रकाश आपतित होता है। ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। ये अभिलंब है। अभिलंब जब आप बनाइएगा तो ये जरूर ध्यान रहे कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये जो है आप नोटिस करिएगा, ये इस पर 90 है, जरूर आप लोग ध्यान देंगे, ये इस पर 90 है। तो जब ये इस पर 90 है इधर साइड में, तो स्वाभाविक सी बात है, आप शायद समझ रहे होंगे कि इधर भी 90 ही होगा। ये अभिलंब है, तो ये आपतित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ। एक एक पॉइंट को समझना, फिगर आसान नहीं है बहादुर। ये आपतित किरण या अभिलंब हुआ, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है या सघन माध्यम है। कांच हुआ, प्रिज्म अभी जस्ट मैंने बताया आपको कांच एग्जाम्पल में, तो एक विरल माध्यम हुआ, सघन माध्यम हुआ। यदि ये प्रकाश सतह पर न पड़ता, यानी माध्यम चेंज न होता, तो आप भी समझदार हैं, समझ रहे होंगे, प्रकाश किरण ऐसे निकल जाता, सीधा सीधा ऐसे निकल जाता। यदि माध्यम यहाँ चेंज ना होता, इस पॉइंट पर माध्यम चेंज ना होता तो प्रकाश किरण सीधा निकल जाता। लेकिन यहाँ माध्यम चेंज हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है रास्ता भी चेंज होगा, क्योंकि आप प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं कि माध्यम में परिवर्तन के साथ साथ रास्ता में भी परिवर्तन होता है।
तो ये इस रास्ते से अब नहीं जाएगा। तो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? फिर से समझिए, प्रकाश किरण हर एक पॉइंट को समझना आसान नहीं होगा। ये टॉपिक डायग्राम इसका आसान नहीं है बनाना। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका रियल रास्ता ये था, लेकिन अब इधर ना जाकर के ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो नीचे की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ झुक गया, नीचे की तरफ मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन अब वो ऐसे न जा करके ये चला गया ऐसे। तो अब ये समझिएगा, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ये हो गया आपका आपतन कोण। ये हो गया अपवर्तित किरण और अभिलंब। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण आप पढ़े होंगे अपवर्तन कोण। यह है आपका अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। आप पढ़े होंगे, जानते हैं आप। अब ये थोड़ा सा यहाँ नोटिस कीजिएगा कि ये आई है तो ये भी टोटल आई होगा शीर्षाभिमुख कोण से। एक बार फिर से समझिए, इस तरह से डायग्राम को ध्यान दीजिए। ये ऐसे है, इस तरह से, तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो ये आई है तो ये टोटल आई होगा, और जब ये टोटल आई होगा तो उसमें से ये आर है। जब टोटल आई होगा तो उसमें ये आर है, तो जो बच गया वो हो गया आपका आई माइनस आर। जो बच गया वो हो गया आई माइनस आर। ये एक सतह का काम कंप्लीट हो गया, एक सतह का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रकाश किरण दूसरे सतह पर पहुंचा। जब प्रकाश किरण दूसरे सतह पर पहुंचा तो हम फिर से यहाँ देख रहे हैं कि माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो सब कांच था, लेकिन यहाँ से फिर से चेंज होगा माध्यम। तो माध्यम चेंज होगा तो रास्ता भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग अभिलंब दर्शा देते हैं। अभिलंब ये जरूर ध्यान रखिएगा, लंब होना चाहिए, लंब होना चाहिए। अभिलंब जो है लंब जरूर होगा, ये जरूर नोटिस कीजिएगा। हम पहले ही बोल चुके हैं कि अभिलंब जो है इस सतह पर 90 है, इस सतह पर ये 90 है, ये अभिलंब हुआ। दूसरे सतह के लिए ये अभिलंब है, दूसरे सतह के लिए ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब हुआ। तो प्रकाश किरण जब यहाँ पर पहुँचा तो अब यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो इसको यदि यहाँ से हम बात करें तो इसका एक्चुअल रास्ता ये था, यहाँ से एक्चुअल रास्ता ये ऐसे निकल जाता। लेकिन जब प्रकाश किरण आप जानते होंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो इसका रियल रास्ता ये था, अभिलंब ये है। तो अभिलंब से दूर भागेगी तो स्वाभाविक सी बात है नीचे जाएगी। तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा घूम गया, यानी अभिलंब से दूर भागा। ये आपका अभिलंब से दूर भाग गया। इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला किरण। ये इसको हम कहते हैं बहिर्गत कोण, आई डैश, बाहर निकलने वाला कोण, बहिर्गत कोण, आई डैश। और समझिएगा ये आई डैश है तो जरूर आप लोग समझ रहे होंगे ये टोटल भी तो आपका आई डैश होगा, ये टोटल भी तो आई डैश होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको हम कहते हैं इतना आर डैश। ये जो कोण है यहाँ से इतना आर डैश, तो ये आपका हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। अब आप फाइनली एक बार समझिएगा टोटल फिगर को कि प्रिज्म न होता तो प्रकाश किरण ऐसे गुजरता। प्रिज्म न होता, मानिए ऐसा, प्रिज्म न होता तो प्रकाश किरण ऐसे गुजरता।
प्रिज्म होने की वजह से प्रकाश किरण ऐसे निकला है, तो टोटल यही मुड़ गया आपका। टोटल दोनों सतहों को मिला करके प्रकाश किरण अपने रास्ते से डेल हटा, दोनों सतहों को मिला करके प्रकाश किरण अपने रास्ते से डेल हटा। यदि प्रिज्म ना होता तो ऐसे गुजरता, प्रिज्म होने की वजह से ऐसे निकला है, तो टोटल इतना ही रास्ता भटक गया, डेल। इसको हम कहते हैं विचलन कोण, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। ये आपका है अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ये सारा आप लोग कॉपी पर एक बार लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दर्शाइएगा तो थ्योरी आपका जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिगर जो है अच्छा नहीं लगेगा। ABCD नाम दे देंगे PQRST, ये वाला T आपका हो गया। टोटल फिगर है, एक बार फिगर को ध्यान से देख लीजिए। इसी से फिगर आप उतारिएगा, नोट में जो कॉपी में दिया हुआ है उससे आप फिगर उतारेंगे तो हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, तो आप इसी को देख के उतारेंगे। हम इसमें सब लिख दिए हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन बहिर्गत कोण है, कौन आपतन कोण है, कौन विचलन कोण है, सब इसमें लिख दिए हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी हो आप इस फिगर को उतारेंगे, और हो सके तो फिगर को इसी में से उतारेंगे, नोटबुक से नहीं उतारेंगे। तो आप लोग उतार लीजिए, एक बार फिर से फिगर की चर्चा करेंगे। यही आपका फिगर है, इस फिगर को आप समझिएगा। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, नियम के हिसाब से चलिएगा कि आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप गलती के जैसे अभिलंब बना रहे हैं आप और 90 डिग्री के कोण पर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अभिलंब के बारे में नहीं समझते हैं। आपतन कोण है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, अपवर्तन कोण है तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है। ये आपका विचलन कोण है, डेल्टा, डेल्टा कहें चाहे डेल कहें। सिंबल देने का तरीका देख लीजिएगा, ऐसे करके, जैसे टिकटॉक का जो सिंबल होता है उसी तरह का है, डेल्टा, डेल। अब हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो है कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच संबंध प्राप्त करें। टॉपिक हमारा है कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का संबंध प्राप्त करें, तो हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें चतुर्भुज AQTR में, चतुर्भुज AQTR में यदि हम बात करें तो ये वाला कोण A प्लस ये कोण 90 डिग्री, अभी जस्ट हमने बताया कि ये आपका 90 होगा, 90 डिग्री प्लस कोण QTR प्लस 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और टोटल हमारा हो गया 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया A प्लस कोण QTR बराबर 360 माइनस 90 और 90 180, 90 प्लस 90 180। तो A प्लस कोण QTR बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब बात करेंगे त्रिभुज QTR में। ये तो चतुर्भुज हुआ, त्रिभुज QTR में। तो त्रिभुज QTR की बात करें तो ये वाला कोण प्लस QTR प्लस R डैश, यानी R प्लस कोण QTR प्लस R डैश बराबर 180 डिग्री। R प्लस QTR प्लस R डैश बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो दोनों में ही राइट में दाहिने तरफ में 180 डिग्री है। समीकरण 1 में भी 180 डिग्री है दाहिने तरफ, और 2 में भी 180 डिग्री है दाहिने तरफ। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो A प्लस कोण QTR बराबर R प्लस R डैश प्लस QTR। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार फिर से हम लोग बात करें। A प्लस QTR बराबर R प्लस R डैश प्लस QTR, यानी राइट वाला के बराबर हो गया तो लेफ्ट वाला के बराबर हो गया। तो QTR और QTR कट जाएगा, तो A बराबर हो गया R प्लस R डैश। ये भी एक समीकरण हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिज्म से रिलेटेड हर एक टॉपिक के लिए ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए जो भी पॉइंट पढ़ाया जाए उसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा।
जैसे आपका ये एक सूत्र हो गया a बराबर r प्लस आर डैश। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इस त्रिभुज को समझिए। यहाँ पर जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा त्रिभुज बना है, ये है डेल और ये है i माइनस आर और ये है i डैश माइनस आर डैश। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज बना है आप देख सकते हैं ऐसे और फिर इस तरह से, ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ, ये वाला एक बार फिर से मार्कर से चला दिखा रहे हैं। ये इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये वाला। तो ये डेल्टा बाहर हो गया, तो ये बहिष्कोण हो गया। अब बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बहिष्कोण से डेल बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये वाला कोण आई माइनस आर, ये आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश। डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस आर डैश। इसमें माइनस आर डैश था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर डैश। तो आर प्लस आर डैश का मान कितना दिया हुआ है समीकरण 3 में ए है। तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए, यही आपका सूत्र हो गया विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का संबंध। समीकरण 4 जो है विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का संबंध है। विचलन कोण और आपतन कोण के बीच सूत्र है, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच का संबंध हुआ। फिर से एक बार हम बात कर लें, ए प्लस कोण QTR बराबर 180 डिग्री। ये आपका हमने चतुर्भुज की बात किया था, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे थे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चतुर्भुज की हम बात कर रहे थे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 कर दिए, 90 और 90 180, उधर जाकर घट गया तो 180। इसके बाद हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो आर कहाँ गया, आर प्लस QTR प्लस आर डैश बराबर 180। 1 और 2 की बात करें तो राइट बराबर, तो लेफ्ट बराबर हो गया। बराबर हो गया तो सॉल्व किया तो ए बराबर आर प्लस आर डैश, ये भी एक संबंध है। इसके बाद बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो हमने बराबर कर दिया। रिलेशन आ गया हमारा डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। कैलकुलेशन में यदि किसी को दिक्कत होगा, आप लोगों में से किन्हीं को किसी भी पॉइंट किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप लोग सवाल कीजिएगा कि हाँ सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, या इस पॉइंट पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा विचलन कोण और आपतन कोण के बीच संबंध हुआ। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे, एक नोट की चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा विचलन कोण और आपतन कोण के बीच संबंध है। तो ये तो फाइनल हो गया हमारा कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच रिलेशन होता है। विचलन कोण और आपतन कोण के बीच रिलेशन होता है, लेकिन विचलन कोण और आपतन कोण के बीच रिलेशन जो है इसमें किस तरह परिवर्तन होता है, यानी आपतन कोण, ये तो फाइनल है कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में रिलेशन है। तो आपतन कोण बदलेगा तो विचलन कोण बदलेगा, विचलन कोण बदलेगा तो आपतन कोण बदलेगा, लेकिन किस प्रकार बदलेगा, कितना बदलेगा, हम लोग इस पर रिलेटेड एक नोट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विचलन कोण एवं आपतन कोण, विचलन कोण एवं आपतन कोण के बीच के संबंध को निम्न ग्राफ से दर्शाया जा सकता है। विचलन कोण एवं आपतन कोण के बीच के संबंध को निम्न ग्राफ से दर्शाया जा सकता है, निम्न ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसा ग्राफ है वो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ये विचलन कोण हुआ डेल्टा और ये आपतन कोण हुआ आई, और यहाँ पर दोनों 0 0 है, इसका मतलब स्टार्टिंग है। थोड़ा सा कुछ लोग जो नहीं समझते वो भी समझ लें। आपतन कोण आई है, इसका मतलब है कि इधर जाने पर आपतन कोण बढ़ेगा,
ऐसे जाइएगा तो आपतन कोण बढ़ेगा, और ऊपर जाइएगा तो विचलन कोण बढ़ेगा। इधर जाइएगा तो आपतन कोण बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो विचलन कोण बढ़ेगा। जब आप लोग ये ग्राफ बनाइएगा तो जो कॉपी हम भेजेंगे PDF में, उससे देख करके ग्राफ मत बनाइएगा। बोर्ड पर देख करके ही आप ग्राफ बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा इसको और आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी को देख करके आप लोग ग्राफ उतारेंगे। ऊपर जाने का मतलब है कि विचलन कोण बढ़ता है, इधर जाने का मतलब है कि आपतन कोण बढ़ता है। हम ग्राफ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये नीचे आ रहा है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर सबसे नीचे आया है, इससे नीचे कहीं नहीं है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे नीचे है। ये डेल मिनिमम हुआ, डेल्टा मिनिमम हुआ यहाँ पर आकर के। तो ये कौन सी जगह पर मिनिमम है? तो I बराबर I डैश पर। यानी जब I का मान I डैश के बराबर हो गया तो डेल सबसे नीचे आ गया, मतलब डेल मिनिमम हो गया। अब फिर जब I का मान I डैश से भी ज़्यादा होने लगा, I का मान I डैश से ज़्यादा होने लगा तो डेल फिर ऊपर जाने लगा, मतलब विचलन कोण बढ़ने लगा। पूरे ग्राफ को एक बार फिर सब निचोड़ समझा दे रहे हैं लैंग्वेज के माध्यम से। ऊपर के ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में जब आपतन कोण का मान बढ़ता है, ऊपर के लैंग्वेज समझिए सब लोग। ऊपर के ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रारंभ में जब आपतन कोण बढ़ता है विचलन कोण का मान घटता है। जब I का मान I डैश के बराबर होता है विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, विचलन कोण मिनिमम हो जाता है। पुनः जब I का मान I डैश से भी ज़्यादा होता है तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। यानी जब आपतन कोण का मान बढ़ता है विचलन कोण का मान घटता है। जब I का मान I डैश के बराबर होता है विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। और जब आपतन कोण का मान बहिर्गत कोण से यानी I डैश से भी वो अधिक होता है तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जब I बराबर I डैश होगा तो डेल का मान मिनिमम होगा। जब I बराबर I डैश होगा तो डेल मिनिमम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डेल मिनिमम होने के लिए I बराबर I डैश, और जब I बराबर I डैश होगा तो R बराबर R डैश भी होगा। यानी डेल मिनिमम होने के लिए I बराबर I डैश होना चाहिए, और I बराबर I डैश होगा तो R बराबर R डैश भी होगा। यानी याद रखिएगा कि डेल मिनिमम तब होगा जब I बराबर I डैश होगा और R बराबर R डैश होगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि शुरू में जब आपतन कोण का मान बढ़ता है विचलन कोण का मान घटता है। जब I बराबर I डैश होगा तो विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। जब I का मान I डैश से अधिक होता है विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इस प्रकार हमारा विचलन कोण और आपतन कोण के बीच के संबंध कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। हम अगले टॉपिक में प्रिज्म से रिलेटेड ही 2-3 फार्मूला और भी हम लेके चलेंगे। अगला वीडियो आपको मिलने में कुछ समय लगेगा, हो सकता है 5 दिन 1 हफ्ता समय लगेगा। तो अभी आप इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद जैसे मुझे समय मिलता है हम आपको अगला वीडियो देंगे। तो इससे रिलेटेड आज जो भी हम पढ़ाए हैं उसमें आप लोगों को बहुत से सवाल मिलेंगे। सवाल आप लोग हमसे पूछेंगे कि हाँ यहाँ पर कन्फ्यूजन है सर, वहाँ पर कन्फ्यूजन है। जो भी सवाल होगा आप लोग बेझिझक पूछिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कॉल करें, मैसेज करें। कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछने में, सवाल में, जो लोग आरा में आ चुके हैं वो लोग जो है हमसे आके मिल सकते हैं। लेकिन ऑफिस में भी हमसे मुलाकात जो है 5 दिन 6 दिन के बाद ही होगा। 5 दिन 6 दिन के बाद आप लोग या कुछ अभी आना हो कॉल या मैसेज करके ही आइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।